अस्सलामुअलैकुम 12th क्लास के स्टूडेंट्स। आज हम हमारे इंग्लिश के सिलेबस का 1.3 द कॉप एंड द एंथम जो ओ हेनरी जिनके राइटर हैं उसको पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, ये एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है। कॉप का मतलब होता है पुलिसमैन एंड एंथम कहते हैं एक नगमा या गीत। यहाँ पे एक रिलीजियस गीत, रिलीजियस नगमे को कहते हैं। कॉप एंथम जो है ये इसमें मेन कैरेक्टर का नाम सोफ़ी है और सोफ़ी जो है एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का नौजवान है और वो पहले जेल में था। जब छूटा तो वापस वो जेल में जाने की प्लानिंग कर रहा है क्योंकि उसका कोई घर नहीं था और अगला जो मौसम स्टार्ट होने वाला था वो विंटर का स्टार्ट होने वाला था। तो विंटर के 3 महीने जो है वो लंदन ब्रिटेन। तो बच्चों, विंटर का जो सीज़न होता है वो न्यूयॉर्क में ये स्टोरी है, यूएस में काफ़ी शदीद होता है। तो सोफ़ी की ये प्लानिंग थी कि वो वापस जेल में चला जाए ताकि उसके सर्दियों का जो 3 महीने का जो मौसम है बहुत अच्छा कटे, उसको वहाँ पे रेडीमेड खाना मिले। और एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का इंसान जिसका कोई सहारा नहीं है और इनिशियली उसको ऐसा लगता था कि वो प्रिज़न में यानी जेल में बहुत इजी लिविंग होता है। और लास्ट में जो है जब वो 3-4 बार कोशिश करता है इस स्टोरी में, तकरीबन 5 कोशिश करता है वो जेल में जाने की, लेकिन पाँचों कोशिशें उसकी नाकाम हो जाती है। वो तरह तरह की अलग अलग एक्टिविटीज़ करता है ताकि वो उसको कोई ना कोई जेल में डाल दे, लेकिन वो सारी कोशिशें उसकी नाकाम हो जाती है। आखिरी में थक हार कर वो एक चर्च के गार्डन में जाकर बैठ जाता है और चर्च का एक नगमा वहाँ बजता है जिसकी आवाज़ को सुनकर वो अपने दिल में ख़्याल कर लेता है कि नहीं अब मुझे अच्छे काम करना है और मुझे कमा कर खाना भी है और अपने लाइफ स्टाइल को सुधारना है। यानी वो तौबा का ख़्याल उसके दिल में आता है। तो आयरनी ऑफ फेट, किस्मत की बस उसके साथ मजाक ये देखिए कि जब वो ऑनेस्ट बनना चाहता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है आखिरी में कि भाई ये जो एंथम बज रहा है इसमें आप बैठे क्यों हैं, आप खड़े क्यों नहीं हुए हैं। तो एक ट्विस्ट लास्ट में, एक ओ हेनरी के जो स्टोरी होती हैं उसमें लास्ट में एक ट्विस्ट होता है, आखिर तक वो सस्पेंस चलता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह सोफ़ी एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का होने के बावजूद बार बार वो जेल जाना चाहता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और आखिर में जब वो एकदम सुधरना चाहता है तब जाकर वो अरेस्ट हो जाता है। तो बच्चों, आइस ब्रेकर देखते हैं। सपोज़ यू हैव गॉन टू ए प्लेस। आप तसव्वुर कीजिए कि आप ऐसी जगह पर गए हैं वेयर द विंटर सीज़न इज़ वेरी सीवियर, जहाँ पे सर्दियों का मौसम बहुत सीवियर, बहुत शदीद होता है। डिस्कस विथ योर पार्टनर द वेज इन विच यू विल प्रोटेक्ट यूर सेल्फ इन द कोल्ड क्लाइमेट। तो आप अपने आप को कोल्ड क्लाइमेट से प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी हिफाजत करने के लिए आप क्या क्या वेज़, क्या क्या तरीक़े इख्तियार करेंगे, ये अपने पार्टनर से डिस्कस करना है। यहाँ पे वेब डायग्राम में लिखा हुआ है वेज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट, यानी सर्दियों से बचने का के तरीके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। जैसे वियरिंग स्वेटर पहनेंगे और वार्म वूलन क्लोथ्स पहन सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम आइसक्रीम नहीं खाएंगे एंड रेफ्रिजरेटर आइटम्स, यस, एंड रनिंग हीटर इन आवर हाउस टू कीप वार्म। अपने घर में हीटर लगाएंगे उसको वार्म रखने के लिए। अप्लाइंग कोल्ड क्रीम ऑन बॉडी एंड लिप्स, कोल्ड क्रीम लगाएंगे, है ना। यहाँ पे ग्लव्स पहन सकते हैं आप, मफलर्स एंड बूट्स आप पहन सकते हैं, यस, एंड सिटिंग नियर द फायर प्लेस, और आप अंगेठी यानी फायर प्लेस के पास भी बैठ सकते हैं। ये सारे वेज हैं। नेक्स्ट है व्हेन यू सी ए कॉप अप्रोचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने देखा कि कॉप एक पुलिस वाला अप्रोचिंग आपके करीब आ रहा है। यू फील आइदर रिलीव्ड, या तो आपको रिलीव्ड यानी सुकून, रिलैक्स लगेगा, और स्केयर्ड या आप डरेंगे। डिस्कस विथ योर पार्टनर सिचुएशंस व्हेन यू फील रिलीव्ड। आप रिलीव्ड यानी रिलैक्स कब फील करेंगे और स्केयर्ड डरा हुआ कब फील करेंगे। जाहिर सी बात है, जब आप लीगल कोई काम करेंगे तो आप रिलीव फील करेंगे। लीगल यानी कानून के दायरे में होंगे तो आप पुलिस वाले से नहीं डरेंगे, लेकिन आप कोई गैर कानूनी इलीगल काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको स्केयर्ड होना लाजमी है, डरना लाजमी है। तो यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है इसमें लिया गया है, पहला बॉक्स है रिलीव्ड, यानी यू आर वॉकिंग अलोन इन ए डार्क स्ट्रीट। आप अकेले जा रहे हैं, घूप अंधेरा है,
पुलिस वाला दिखा आपको अच्छा लगेगा, सपोर्ट हो गया। सेकंड, यू आर अलोन एंड यू सी सम सस्पेक्टेड पीपल कमिंग टुवर्ड्स यू, आप अकेले हैं, कुछ शक व शुबात वाले लोग आपको दिखे एकदम, हो सकता है आप पर अटैक करें, या ड्रिंक करने वाला इंसान दिखे, पुलिस वाला अचानक फिर दिख जाए तो आपको हिम्मत मिलेगी। यू मिस्ड द वे, आप कभी रास्ता भूल गए, पुलिस वाला आपको दिखा, आप वो रिलीव हो जाएंगे, यानी रिलैक्स हो जाएंगे। इसी तरह सेकंड सिचुएशन है स्केयर्ड, कब आप घबराएंगे। यू आर राइडिंग ए बाइक विदाउट ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप पुलिस वाले से जाहिर सी बात है स्केयर्ड होंगे, डरेंगे। सेकंड हो सकता है यू जंप ए ट्रैफिक सिग्नल है और आप उसको तोड़कर चले गए, आप डरेंगे। ड्राइविंग बाइक ट्रिपल सीट, आप ट्रिपल सीट गाड़ी चला रहे हैं या ओवर स्पीडिंग में चला रहे हैं, आप डरेंगे। तो सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द वो होगी कि आप कैसे बिहेव करते हैं। आप लीगल हैं, आप रिलीव फील करेंगे, आप इलीगल हैं, आप इलीगल काम कर रहे हैं, आप स्केयर फील करेंगे। डिस्कस सम ऑफ द मोटिवेटिंग थिंग्स, अगला क्वेश्चन है, कुछ मोटिवेटिंग थिंग्स बताइए डेट कैन चेंज ए पर्सनस लाइफ, कुछ ऐसी हौसला अफजाई की बातें जो किसी इंसान की ज़िंदगी के हालात को तब्दील कर दे। वन इज़ गिवन, एक आपको दी गई। लिसनिंग टू एन इंस्पायरिंग स्पीच, जैसे किसी इंस्पायरिंग स्पीच को क्या करना, किसी हौसला अफजाई की तकरीर को सुनना। सेकंड है फॉलोइंग एनी आइडियल पर्सन एंड हिज टीचिंग्स, कोई आइडियल टीचिंग की पर्सन की टीचिंग को फॉलो करना, या ज्वाइनिंग गुड पीपल एंड गुड हैबिट्स, अच्छे लोगों को ज्वाइन करना, उनकी अच्छी हैबिट्स को ज्वाइन करना, ये भी इंस्पायरिंग मोटिवेशन थिंग्स है। वॉचिंग रियल लाइफ स्टोरी ऑफ एनी हीरोज़, है ना, कुछ रियल लाइफ ऐसी हीरोज़ की वो देखना, बायोग्राफी देखना या फिल्म देखना, जिससे हमको क्या मिले, मोटिवेशन मिले। चलिए देखते हैं पैसेज नंबर 1, द कॉपर द एंथम। बच्चों इस जो है शॉर्ट स्टोरी में टोटल 4 पैसेज बनते हैं, और 4 पैसेज जो हैं, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम पैसेज नंबर 1। आपको मैं ये बता दूं कि ये स्टोरी जो है ये 1904 में न्यूयॉर्क में पेश आई थी। 3 महीने की सर्दी वहाँ पर विंटर होती है, ये शॉर्ट स्टोरी। चलिए देखते हैं। पैसेज नंबर 1 जो है पेज नंबर 28 पर है, जो स्टार्ट हो रहा है सोपी लेफ्ट हिज बेंच से लेकर पेज नंबर 29 पर मस्ट बी डिवाइज्ड तक। चलिए देखते हैं। सोपी लेफ्ट हिज बेंच, सोपी एक बेंच पर बैठा है गार्डन में, वहाँ से वो उठा एंड स्ट्रॉल, और टहलता हुआ आउट ऑफ द स्क्वायर, वो एक स्क्वायर मेडिसन स्क्वायर है न्यूयॉर्क पर, ऐसा चारों तरफ से 4 सड़कें आती है, चौक है, वहाँ से निकला। एंड अक्रॉस द लेवल सी ऑफ एसाफॉल्ट, और एसाफॉल्ट नामी जो सड़क थी, एसाफॉल्ट एक्चुअली डामर को कहते हैं, है ना, वो वहाँ से वो सड़क डामर की सड़क थी, जहाँ पे ब्रॉडवे एक चौड़ी सड़क थी, एंड 5th एवेन्यू फ्लो टुगेदर, ऐसे चौक पर आया जहाँ पे 2 रास्ते थे, एक 2 रास्तों के नाम है यहाँ पे, पहला रास्ता ब्रॉडवे और दूसरा 5th एवेन्यू, दोनों एक साथ वो रोड एक तरफ जाते थे। अब ब्रॉडवे ही टर्न, वो ब्रॉडवे रोड पर टर्न हो गया, मुड़ गया, एंड स्टॉप्ड, और जाकर कहाँ रुका, लक्शरियस कैफ़े, कैफ़े कहते हैं एक अच्छा रेस्टोरेंट, लक्शरियस कहते हैं बहुत आरामदा, बहुत कंफर्टेबल, बहुत रिच, शाहाना एक बड़ी होटल पे जाके वो रुक गया। सोपी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, उसको खुद पर बड़ा एतमाद था। फ्रॉम द लोवेस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड, लोवेस्ट बटन ऑफ वेस्ट अपवर्ड कहते हैं, एक्चुअली इसका ट्रांसलेशन होगा नीचे के बटन से लेकर ऊपर के बटन तक, ये नहीं बल्कि मतलब पूरा भरोसा, ही हैज़ फुल कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ। ही वॉज शेवन, देखा जाए तो उसका पूरा अच्छे से उसने अपनी दाढ़ी बनाया था, शेव किया था। हिज कोट, उसका जो कोट था वो ट्रिम यानी बड़ा क्लीन था, नीट था, साफ था, साफ सुथरा था। एंड हिज ट्रिम एंड हिज नीट ब्लैक बो, उस एक ब्लैक बो यहाँ पे लगी हुई होती है ना, वो हैड बीन प्रेजेंटेड, वो ब्लैक बो उसको तोहफे में मिली थी, वो भी उसको लगी हुई थी। बाय हिम अ लेडी मिशनरी, एक क्रिश्चियन मिशनरी ने उसको थैंक्स गिविंग डे के दिन एक बव प्रेजेंट की थी। थैंक्स गिविंग डे रहता है नवंबर महीने के 4थे हफ्ते का मंगल का दिन जो होता है,
वो ईसाइयों में खुदा का शुक्र अदा करने का दिन मनाते हैं। इस दिन वो लोगों को खाना खिलाते हैं, उसको थैंक्स गिविंग डे कहते हैं। तो थैंक्स गिविंग डे को सोफी को एक लेडी मिशनरी की तरफ से एक बव प्रेजेंट की गई थी। वो बव भी उसने लगा रखी थी। कोट भी बहुत अच्छा नीट था, शेव भी बहुत अच्छी बनी हुई थी। और जाकर कहाँ रुक गया वो? लग्जरियस कैफे पे। ओके, इफ ओनली ही कुड रीच अ टेबल इन द रेस्टोरेंट अनसस्पेक्टेड। उसका एक ही मकसद था कि वो रेस्टोरेंट के अंदर जाएगा और टेबल तक कैसे पहुंचेगा? अनसस्पेक्टेड, किसी को उसके ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसके पास पैसे वैसे तो कुछ थे नहीं। ये था जेल में से छूटा हुआ आदमी और ये चाह रहा था कि वहाँ पे खाना खाए जाके और किसी को शक भी ना आए। सक्सेस वुड बी हिज, अगर वो वहाँ तक बगैर किसी सस्पेक्ट के यानी डाउट के पहुँच गया तो कामयाबी उसको मिल जाएगी, ऐसा उसने सोचा। द पोर्शन ऑफ हिम दैट वुड शो अबाउट द टेबल वुड राइज नो डाउट इन द वेटर्स माइंड। वो सोच रहा था कि उसका वो वाला पोर्शन यानी हिस्सा जो टेबल के ऊपर रहेगा, अबाउट द टेबल, जैसे ये हमारा ये पोर्शन आपको दिख रहा है जो टेबल के ऊपर है ना, ऐसा जब वो टेबल पर बैठेगा तो उसका जो आधा हिस्सा जो जिस्म का है वो टेबल के ऊपर राइज होगा, जिससे नो डाउट इन द वेटर्स माइंड, वेटर के माइंड में डाउट नहीं आएगा, क्योंकि वो शर्ट उसका कोट अच्छा था ना, और नीचे जो उसके पैंट और जूते थे वो बड़े ख़राब और फटे हुए थे। तो जाहिर सी बात है, इतने लग्जरियस कैफ़े में अगर कोई जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका पूरा अप टू डेट होना ज़रूरी है। तो और वो गया वहाँ पे बैठा। रोस्टेड मालार डक, एक उसके जहन में क्या बात आई कि चलो वहाँ चलकर एक रोस्टेड भुनी हुई मेलार्ड यानी वाइल्ड जंगली डक यानी बतख खाएंगे। थॉट सोपी, ये सोच रहा था बाहर अभी वहाँ। वुड बी अबाउट द थिंग विथ ए बॉटल ऑफ वाइन, और एक शराब की बॉटल भी मंगाएंगे, ऑर्डर दिया उसने। एंड देन सम चीज़, और थोड़ा सा कुछ पनीर लेंगे चीज़। एंड ए कप ऑफ कॉफ़ी, और बाद में कॉफ़ी का कप भी मंगाएंगे। एंड ए सिगार, और उसने सिगार का भी ऑर्डर दे दिया। $1 फॉर द सिगार वुड बी इनफ, उसने सोचा $1 की तो सिगार होगी तो काफ़ी है। द टोटल वुड नॉट बी सो हाई, ये सब मिलाकर इसका कुल जो खर्च है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। टू कॉल फोर्थ एनी एक्सट्रीम रिवेज फ्रॉम द कैफ़े मैनेजमेंट, कि होटल की इंतज़ामिया की तरफ से उसका कोई अगर वो पैसे ना दे और ये बोले कि इतना खाने के बाद कि इतने पैसे मेरे पास नहीं है, तो ये सब चीज़ों का मिलाकर बिल इतना नहीं होगा कि कोई उसको मारे या कोई उससे बदला ले या कोई उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन में डाल दे। एंड येट द मीट वुड लीव हिम फिल्ड, और मीट यानी गोश्त उसको उसके पेट को भर देगा। एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर्स आइलैंड, और अगर किसी ने, बहुत अच्छी बात है, अगर किसी ने उसकी कंप्लेन कर ही दिया तो वो तो खुश हो जाएगा, क्योंकि विंटर आइलैंड है ना, यानी जेल, विंटर आइलैंड यानी जेल में जाने का उसका रास्ता आसान हो जाएगा। तो खाना भी फुकट में मिल जाएगा और पकड़ के उसको जेल में भी डाल दिया जाएगा, तो उसको तो जेल में जाने का है ही। बट ये सब सोच रहा था। अब देखिए दाखिल होता है। बट एज सोपी सेट फूड, जैसे ही उसने अपना कदम रखा इनसाइड द रेस्टोरेंट, उस होटल में, डोर पर आया, दरवाजे पर आया, तो हेड वेटर जो था वहाँ पर, बड़ा जो हेड वेटर था, आई फेल अपॉन, उसकी नज़र पड़ी काय पर? हिज टैटर्ड ट्राउज़र, उसकी फटी पुरानी पैंट पर, ट्राउज़र पैंट पर। एंड डेकेंडेंट, और फटे पुराने शूज़ पर पड़ी उसकी नज़र। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न, उसने उसके मजबूत जो हाथ थे हैं उसने उसको टर्न कर दिया सोपी को पीछे, है ना, अबाउट, एंड कन्वेड हिम इन साइलेंस, और उसको क्या बताया लिया कि हेस्ट टू द साइड वॉक, चुपचाप बाहर निकल जा। एंड अवर्टेड द इग्नोबल फेट ऑफ द मीनस मेलार्ड, और बदकिस्मती से अवर्ट हो गया, टल गया उसका काय का सपना? मीनस मेलार्ड, जंगली बतख को खाने का उसका सपना जो है वो क्या हो गया? ख़त्म हो गया। यानी उसका जो एक सपना था कि जाएंगे और वहाँ पर इतनी अच्छी सब खाएंगे पिएंगे और पैसे नहीं रहेंगे तो वो मेरे को क्या कर देंगे? अंदर कर देंगे, और मैं तो जाना चाह रहा हूँ जेल में ताकि मेरे अगले 3 महीने सर्दी के अच्छे से गुजर सकें। लेकिन ऐसा उसके साथ नहीं हुआ, यानी पहली कोशिश उसकी क्या हो गई? नाकाम हो गई, उसका प्लान फेल हो गया। फिर सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, वापस आया, फिर ब्रॉडवे वो रास्ते की तरफ आया। इट सीम डैट, ऐसा लग रहा था, हिज रूट टू द कोवेटेड आइलैंड। आपको पहले विंटर आइलैंड यूज़ हुआ जेल के लिए लफ्ज़, दूसरा लफ्ज़ क्या यूज़ हो रहा? कोवेटेड आइलैंड। हाँ,
कि जेल जाने का उसका रास्ता वॉज नॉट टू बी एन ईजी वन। बाद में उसने सोचा यार जेल जाना इतना आसान नहीं है, सम अदर वे, चलो कोई दूसरा रास्ता तलाश करते हैं। एंटरिंग द लिम्बू, यहाँ लिम्बू का मतलब जेल। देखो 3 लफ्ज़ हो गए जेल के लिए, विंटर आइलैंड, कोवेटेड आइलैंड और लिम्बू, है ना। मस्ट बी डिवाइस्ड, है ना। हाँ, उसने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, अब कोई दूसरा रास्ता तलाश करते हैं। हाँ, मस्ट बी डिवाइस्ड, कि अब जो है ज़रूर तलाश करेंगे और अब इसमें हमको यानी नाकाम नहीं होना है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले पैसेज में सोफ़ी ने पहली कोशिश की जेल में जाने की, है ना, और किस तरह से होटल में जाकर क्या क्या खाने का उसने प्लान बनाया, बट हेड वेटर ने उसका प्लान उसके कपड़ों और जूतों को देखकर फेल कर दिया और उसको बाहर के बाहर भगा दिया। इस तरह से पहला प्लान सोफ़ी का जो फेल हुआ है। तो बच्चों, पैसेज नंबर 1 की एक्टिविटीज़ हम देखते हैं। पैसेज नंबर की एक्टिविटीज़ है, अगर आप यहाँ पे हम जिस डाइजेस्ट से आपको पढ़ाते हैं नवनीत का इंग्लिश वर्जन, उसमें पेज नंबर 34 पर है। ओके, चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, पेज नंबर 35 पे देखिए आप उसके ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। नेम द फॉलोइंग, अच्छा क्वेश्चन है, यानी इन चीज़ों के नाम बताइए। जैसे पहला, दिस इज़ वेयर सोफी स्टॉप्ड एट, है ना, देख रहे हैं आप वहाँ पे, ये वो जगह है जहाँ पर सोफ़ी रुका था, उस जगह का आपको नाम लिखना है। ओके, कौन सी जगह थी वो? अ लक्शरियस कैफ़े, एक शानदार होटल थे ना। सेकेंड, दिस हैड बीन ए गिफ्ट टू सोफ़ी, ये चीज़ सोफ़ी को गिफ्ट में मिली थी। ए नीट, बहुत ही अच्छी ब्लैक बो, है ना, यहाँ पे एक ब्लैक बो टाई टाइप मिली थी। तीसरा, दिस इज़ वॉट सोफ़ी वॉन्टेड टू ईट, ये वो चीज़ है जो वो खाना चाहता था। रोस्टेड मैलार्ड डक, है ना, जंगली बतख, एंड सम चीज़, और कुछ पनीर खाना चाहता था। ओके। चौथा, दिस इज़ वॉट सोफ़ी वॉन्टेड टू ड्रिंक, ये वो चीज़ है जो वो पीना चाहता था। बॉटल ऑफ वाइन, शराब की बोतल, एंड कप ऑफ कॉफ़ी। ओके। पाँचवा, दिस इज़ वॉट द हेड वेटर नोटिस, ये वो चीज़ है जिस हेड वेटर के नज़र में जो आई, जो जिस पर उसकी नज़र गई। काय पर नज़र गई उसकी? सोफ़ीज टैटर्ड ट्राउज़र, फटे हुए पैंट, एंड ओल्ड शूज़, और फटे पुराने जूते। छठा, दिस इज़ वेयर सोफ़ी वॉज लेफ्ट बाय द हेड वेटर, वो जगह कौन सी है बताइए जहाँ पर हेड वेटर ने उसको ले जाके छोड़ दिया था, है ना, पटक दिया था। ऑन द साइड वॉक, है ना, साइड वॉक यानी बाहर के रास्ते पर पटक दिया था। ये होगा ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, गिव रीजंस, असबाब बयान कीजिए, एंड कंप्लीट द फॉलोइंग, और जुमले को मुकम्मल कीजिए। पहला है, सोफ़ी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, सोफ़ी को खुद पर बहुत भरोसा था, बिकॉज ही वॉज शेवन, है ना, उसको ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे हकालेगा नहीं, है ना, दाढ़ी बनी हुई थी। कोट वॉज ट्रिम एंड नीट, कोट अच्छा था, एंड ही हैड नीट ब्लैक बो थी। द पोर्शन ऑफ हिम डैट शोड अबाउट द टेबल वुड बी रिस्पेक्टेबल, उसको देखकर कोई भी कहेगा कि नहीं बहुत अच्छा इज्जतदार आदमी बैठा है। वुड रेज नो डाउट इन द वेटर्स माइंड, और वेटर के जहन में भी कोई उसके बारे में ख़राब तस्वुर नहीं आएगा, है ना। पैंट और शूज़ जो है वो तो टेबल के नीचे रहते हैं ना, इसलिए उसको लगा कि ये फटे हुए तो क्या हुआ, है ना, मेरा पोर्शन जो ऊपर का दिखेगा, इसलिए किसी को डाउट नहीं आएगा। बट वेटर ने पहले ही उसको देख लिया दाखिल होने से पहले ही, इसलिए उसका सारा प्लान क्या हो गया? फेल हो गया। नेक्स्ट, द हेड वेटर ऑफ द लक्शरियस कैफे डिड नॉट अलाउ सोफ़ी टू एंटर, हेड वेटर ने उसको होटल में एंटर नहीं होने दिया। रीज़न क्या है? रीज़न बिकॉज ही सॉ, उसने क्या देखा? सोफ़ीज टैटर्स ट्राउज़र, है ना, टैटर फटे हुए ट्राउज़र, पैंट, एंड ओल्ड वर्न आउट शूज़, और पुराने जूते, एंड न्यू, और वो जान गया दैट सोफ़ी वुड नॉट हैव मनी, कि इसके पास पैसे नहीं होंगे, टू पे फॉर ए मील, खाने के लिए, इसलिए पहले उसको भगा दिया। ओके। नेक्स्ट, इन्फेरेंस, A3 इन्फेरेंस, इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस, 3 टाइप के नाम है इसके। पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच शो डैट, वो लाइन बताइए जो ये चीज़ बताते हैं। जैसे पहले, सोफ़ी वॉन्ट्स टू एंटर द कैफ़े फॉर 2 रीजन्स, सोफ़ी उस कैफ़े में, उस होटल में दो वजह से जाना जाता था, जाना चाहता था। उसकी 2 वजूहत थी। पहली थी, उसको खुशबू आई, क्या की? रोस्टेड मैलार्ड डक,
है ना। हाँ, जंगली बतख भूनी जा रही थी, उसने सोचा कि वो लेंगे तो वुड बी अबाउट थिंग दैट ए बॉटल ऑफ वाइन भी लेंगे, शराब की बोतल भी लेंगे, एंड देन सम चीज़, फिर पनीर भी लेंगे, एंड कप ऑफ कॉफ़ी भी लेंगे और सिगार भी लेंगे। ये सब चीज़ों के लिए गया हो। ये तो पहली वजह थी। अब दूसरा रीज़न क्या है? द मीट वुड लीव हिम फिल्ड, जो गोश्त वो खाएगा उससे उसका पेट भी भरेगा, और क्या होगा साथ में, हैप्पी फॉर द जर्नी टू द विंटर आइलैंड, और वो इस बात पर भी बहुत खुश था कि अपने जेल जाने का रास्ता भी आसान हो जाएगा, क्योंकि पैसे तो नहीं है। ठीक है बच्चों। बी नेक्स्ट है, सोपी वॉज ऑफ्रेड दैट ही वुड नॉट बी एबल टू एंटर द प्रिजन। सोपी बहुत ऑफ्रेड था, डरा हुआ था कि उसको चांस ही नहीं मिल रहा है काय में जाने का, प्रिजन यानी जेल में जाने का। इट सीम दैट हिज रूट टू द कोवेटेड आइलैंड वॉज नॉट टू बी एन ईजी वन। ऐसे क्यों सोच रहा था वो? क्योंकि जेल जाना इतना ईजी तो था नहीं। सम अदर वे ऑफ एंटरिंग द लिम्बू, लिम्बू मीन्स जेल, कुछ दूसरा रास्ता जेल में जाने का मस्ट बी डिवाइज्ड, तलाश करना चाहिए, ऐसा वो सोच रहा था। पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है ना। गिव योर ओपिनियन अबाउट सोपीज डिज़ायर टू एंटर प्रिजन। जैसे यहाँ पे है कि सोपी की ख्वाहिश थी प्रिजन में जाने की। आप क्या सोचते हैं, क्या कोई शख्स जेल में जाने की ख्वाहिश रखता है ना? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो जेल में जाने की ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि जेल जो है वो अच्छी जगह नहीं होती। आई फाइंड इट इज़ वेरी स्ट्रेंज थिंग दैट Sophie is thinking about. Actually, nobody wants to enter the jail because jail is not a place for good people. Jail is a terrible place, है ना, and very difficult time you can observe there. So it is not a good thing to think about the jail. Okay. लैंग्वेज स्टडी में ग्रामर तो हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे बच्चों। वोकैबुलरी देखिए, गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट। हाँ, किताब की कॉन्टेक्स्ट से मंजर अल्फाज की क्या देखिए, मीनिंग देखिए। पहला मीनिंग है विंटर आइलैंड किसे कहा गया? विंटर आइलैंड हमने बताया ना आपको, प्रिजन को कहा गया है। प्रिजन यानी जेल, है ना। उसके बाद आई फेल अपॉन यानी उसकी नज़र पड़ी, है ना। सॉ यानी देखना यानी नोटिस्ड, तवज्जो। नेक्स्ट है ओ हेनरी हैज़ यूज डिफरेंट वर्ड्स टू इंडिकेट प्रिजन। ओ हेनरी जो राइटर है, इसने प्रिजन यानी जेल को बयान करने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज यूज़ किए हैं। हमने अभी बताया लेक्चर में आपको शायद याद होंगे तीनों, है ना। वेयर सोपी वॉन्ट्स टू रीच, जहाँ पे वो जाना चाहता था। मेक लिस्ट ऑफ दोज वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। पहला वर्ड है विंटर आइलैंड यानी जेल, नेक्स्ट है कोविटेड आइलैंड यानी जेल, और तीसरा लिम्बू यानी जेल। ओके, जेल को प्रिजन भी कहते हैं। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्रेशंस। हाँ, अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आई फेल अपॉन, है ना, नज़र पड़ना। जैसे माई आई फेल अपॉन द क्लॉक, मेरी घड़ी पर नज़र पड़ी, एंड आई सेट अप विथ शॉक, और मैं एकदम झटके से उठा रहे, इतने बज गए क्या। नेक्स्ट है सीमा स्ट्रॉल्ड अलॉन्ग द बीच। सीमा स्ट्रॉल यानी टहलना। सीमा काय पर टहल रही थी? बीच पर, एंजॉइंग द ब्रीज, और बादे सबा यानी हवा का मज़ा ले रही थी। तो इस तरह से बच्चों फर्स्ट पैसेज एक्टिविटीज़ के साथ यहाँ पर ख़त्म हुआ है। बहुत अच्छे और बहुत डिटेल में हमने आपको समझाए हैं। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि आपको अगले लेक्चर्स मिलते रहेंगे। हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आप भी इसको समझ रहे होंगे। ग्रामर का पार्ट जो है वो हम कॉलेज में समझाएंगे, और बच्चों से हम कहते हैं कि वो अच्छी स्टडी कीजिए और बहुत अच्छी पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स के लिए आप ट्राई कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।